हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक विथ बीपी रॉय। तो चलिए आज बात करते हैं लाइब्रेरियन साइंस का नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो चलिए आज का टॉपिक है एएलए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए एएलए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या होता है? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अमेरिकन पुस्तकालय संघ। क्या बोलेंगे? अमेरिकन पुस्तकालय संघ। तो चलिए आगे रीड करते हैं। 1876 के अंत में फिलाडेल्फिया में आयोजित एक बैठक में, कहाँ पे? फिलाडेल्फिया में आयोजित एक बैठक में 103 पुस्तकालय गतिविधियों का एक समूह अमेरिकन पुस्तकालय संघ बनाने के लिए लाइब्रेरियनशिप के जनक मेल्विल डेविन द्वारा पेश किए गए एक प्रस्ताव पर राष्ट्र के शताब्दी समारोह संकल्प के साथ विचार किया गया और तब जाकर एएलए का स्थापना हुआ। अब स्थापना कब हुआ? तो 6 अक्टूबर 1876 को इसकी स्थापना हुई। कब हुआ? 6 अक्टूबर 1876 को एएलए का स्थापना हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका में। किसके द्वारा हुआ? तो मेलविल डेविल के द्वारा। मेलविल डेविल के द्वारा, जिन्हें पुस्तकालय संघ का जनक कहा जाता है। जिन्हें पुस्तकालय संघ का जनक कहा जाता है, यानी अमेरिकन पुस्तकालय संघ के जनक कहा जाता है। अब बताइए ये इसके लिए सबसे पहले चर्चा कब हुआ था? 1876 के अंत में। कहाँ पे हुआ था? तब फिलाडेल्फिया नामक एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पे चर्चा किया गया था कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन हो। तो उसमें कितने पुस्तकालय गतिविधियों का समूह था? 103। ठीक, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन का चर्चा कब किया गया था? तो 1876 में। और इसको ये क्या कहते हैं, स्थापना कब हुआ था? तो 6 अक्टूबर 1876। तो चलिए इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एएलए के बारे में और कुछ। देखिए एएलए यह दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। दुनिया का, ये नहीं कि भारत का, यह दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तब आपसे कोई पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन है? तो एएलए। सबसे बड़ा कौन है? तो एएलए। और पुराना भी पूछे तो ये यही होगा। चलिए एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिन विंसन। कौन थे? जस्टिन विंसन। एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिन विंसन थे। और प्रथम महासचिव मेलविल डेविल थे। कौन थे? मेलविल डेविल, जिन्हें हम पुस्तकालय संघ का जनक भी कहते हैं। ठीक, तो अब कोई पूछ दे आपसे कि एएलए का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब जस्टिन विंसन। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मेलविल डेविल थे। चलिए अब आगे टॉपिक बात करते हैं एएलए का प्रकाशन। एएलए का प्रकाशन, पहला प्रकाशन है अमेरिकन लाइब्रेरीज, दूसरा प्रकाशन है बुक लिस्ट, तीसरा प्रकाशन है बुक लिंक और चौथा प्रकाशन है एएलए टीच सोर्स। क्या है? एएलए टीच सोर्स। चौथा प्रकाशन है एएलए टीच सोर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एएलए का पंचमा प्रकाशन का नाम है लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। क्या नाम है? लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। छठा प्रकाशन है गाइड टू रेफरेंस। क्या है? गाइड टू रेफरेंस। और सातवां है वाशिंगटन न्यूज़लेटर। क्या है? वाशिंगटन न्यूज़लेटर। एंड आठवां जो है एएलए हैंडबुक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी। ये एनुअल प्रकाशित किया जाता है। ठीक, तो ये एएलए का प्रकाशन है।
अब बात करते हैं ALA का उद्देश्य। अब ALA का उद्देश्य क्या है? तो चलिए ALA का उद्देश्य सीखने को बढ़ावा और सभी के लिए सूचना तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के क्रम में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के विकास, प्रसार और सुधार के लिए नेतृत्व प्रदान करना और पुस्तकालय अध्यक्षता के व्यवस्था को बढ़ावा देना। ये ALA का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? सीखने को बढ़ावा और सभी के लिए सूचना तक पहुंचाना और सुनिश्चित करने के क्रम में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के विकास, प्रसार और सुधार के लिए नेतृत्व प्रदान करना और पुस्तकालय अध्यक्षता की व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। चलिए अब ALA का 11 डिवीज़न है। कितने डिवीज़न है ALA का? तो 11 डिवीज़न है। तो चलिए पहला डिवीज़न का नाम है AASL। क्या है? AASL। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज। क्या होता है? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। दूसरा है ALCIS, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज। क्या है फुल फॉर्म? एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी कलेक्शन एंड टेक्निकल सर्विसेज। फिर तीसरा है ALSC, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर लाइब्रेरी सर्विस टू चिल्ड्रेन। और फोर्थ नंबर है ACRL। क्या है? ACRL, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरी। क्या है? रिसर्च लाइब्रेरी। चलिए आगे बात करते हैं पाँचवा नंबर है AACLA, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी एजेंसी। क्या है? एसोसिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव लाइब्रेरी एजेंसी। तीसरा है LIT, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसोसिएशन। सातवां है LLAMA, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। क्या है? लाइब्रेरी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन। चलिए अब 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर की बात करते हैं PLA, जिसको बोलते हैं पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्या नाम है? पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन। 9 नंबर है RUSA, जिसको बोलते हैं रेफरेंस एंड यूजर सर्विस एसोसिएशन। और 10 नंबर में है यूनाइटेड फॉर लाइब्रेरी। क्या है? यूनाइटेड फॉर लाइब्रेरी। और 11 नंबर में है YALSA, जिसका फुल फॉर्म होता है यंग एडल्ट लाइब्रेरी सर्विस एसोसिएशन। तो ये 11 डिवीज़न है किसका? ALA का। चलिए अब बात करते हैं मोटो ऑफ ALA। मोटो ऑफ ALA, तो पहला मोटो है द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लिस्ट कॉस्ट, यानी सर्वश्रेष्ठ पठन सबसे बड़ी संख्या के लिए कम लागत पर। ये मोटो है इसका। क्या है? सर्वश्रेष्ठ पठन सबसे बड़ी संख्या के लिए कम लागत पर। अब इसका अवार्ड है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।